अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 20 सितंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, आज के सेशन को थोड़ा देखें। आज का सेशन तो बड़ा ही मज़ेदार था मगर बड़ा हैरान कुन भी था। मज़ेदार इसलिए कि गैप ओपनिंग स्टार्ट। देखिए, मेरे लिए तो मज़ेदार सेशन आम तौर पे वो होता है जो एक्सपेक्ट करें, अगर वो सब हो रहा हो तो मेरे लिए तो वो बड़ा एक्साइटिंग सेशन है, बड़ा अच्छा है। मैं बड़ा मुतमईन होता हूँ, उसमें सुकून से बैठ जाता हूँ। तो आज मार्केट खुली भी ऐसे ही इमीडिएट टारगेट के पास। फिर उसके बाद जो टारगेट ऑफ द डे था वो उसने आगाज़ के साथ ही 10 बजे ही अचीव कर लिया। अब उसके बाद रह गई थी बुल्स की कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम, और वो इत्तेफाक से हमें नज़र आ रहा था। अगर आप एवरेजली देखें तो सुबह तकरीबन 11 बजे तक तो 4 मिलियन पे वॉल्यूम चल रहा था पर 5 मिनट, और फिर तकरीबन 12 के करीब उसने 82,000 का हाई बना दिया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो ये जो 600 पॉइंट इजाफी थे वो हमारे लिए बोनस पॉइंट थे, और इसीलिए मिड डे कॉल में मैंने कुछ तल्ख हक़ाइक़ की भी बात की कि इस एक्साइटमेंट को, नए हाई को देखकर जो है ना 1 लाख इंडेक्स की बातें ना शुरू कर दें। इस तरह की कुछ बातें मैंने की और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बहुत जोर दिया, और 81,918 की अहमियत उजागर की। अब हम अगर देखें तो तकरीबन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक तो 8198 के ऊपर मार्केट रही। 81,918, सॉरी मैं 8198 कह रहा हूँ, 81,918 के ऊपर मार्केट रही 12:30 बजे तक। उसके बाद फिर एफर्ट तो रही मार्केट की, मगर वो दोबारा 918 के ऊपर नहीं जा सकी, और फिर तकरीबन आखिरी जो 1.5 घंटा है वो बड़ा हैरान कुन था। हैरान कुन इसलिए था कि मार्केट नीचे भी आई, और हम एक अजीब बात ये देख रहे थे कि जब 81,900 पे मार्केट ट्रेड कर रही थी, यानी कि आप समझ लें 1 बजे के बाद से, 1 बजे के बाद से मैंने ये देखना शुरू किया कि कुछ स्टॉक नीचे जा रहे हैं और इंडेक्स ऊपर ही खड़ा हुआ है, और वही 81,900 के आसपास। अब अगर ओवरऑल देखें तो पोर्टफोलियो जो होल्डिंग्स थी लोगों की, उसमें तो कोई बड़ा गेन मिल नहीं रहा था। पॉइंट 1000 ऊपर नज़र आ रहे थे मार्केट में, तो ये थोड़ी सी हैरानकुन बात थी। और उसके बाद फिर मार्केट ने प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग की 2 बजे के बाद, और तकरीबन देखें अगर आप तो 500 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हुई है फ्रॉम द हाई, और फिर जो क्लोजिंग है थोड़ी बहुत ऊपर जाके, वो कोई नॉर्मली होता ही है, ये एडजस्टमेंट होती है आखिर में। अगर ऊपर हो तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है, और अगर एग्जॉस्ट हुआ हो तो रिकवर करता है। मगर एक ख़ास बात है 3 से 3:30 बजे में, 3 से 3:30 बजे में ख़ास बात यह है कि तकरीबन आधे घंटे में हमने 2.5 करोड़ के नए वॉल्यूम देखे, 2 से 2.5 करोड़ के। ये मैं सारी गुफ्तगू 100 इंडेक्स के हवाले से कर रहा हूँ। कई दफ़ा ये लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि ये वॉल्यूम तो इतने थे, तो यहाँ पर चूँकि हम 100 इंडेक्स डिस्कस करते हैं तो वॉल्यूम भी उसी का डिस्कस करते हैं। मैंने मिड डे में कहा था कि शायद मार्केट अगर ऐसी चली तो 20 करोड़ का वॉल्यूम हो सकता है, तो 20 करोड़ तो नहीं हुआ, 18 करोड़ 48 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो ये तो आज की कहानी थी। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है, और आगे चले हम तो जनाब पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पर अगर बात करें तो आज की प्रॉफिट टेकिंग तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 500 पॉइंट 82,000 से कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं, इसको नोट कर लीजिए और कल मार्केट में देखिएगा। नंबर 1, ये 82,000 को रीटेस्ट कर रही है। क्यों रीटेस्ट कर रही है? इसलिए कि अगर आपको याद हो तो जुलाई के अंदर हमने 81,940 का हाई बनाया है। जुलाई के अंदर 81,940 का हाई बनाया है, तो मैं इसको रीटेस्ट करना कह रहा हूँ 82,000 को। तो रीटेस्टिंग जब होती है और वहाँ से अगर नीचे आता है
तो थोड़ा खौफ पैदा हो जाता है। तो एक तो ये एक सिग्नल है जो परेशान कौन है। दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी ये है कि चंद मखसूस स्टॉक ने पूरा दिन इंडेक्स के पॉइंट्स को ऊपर रखा, जिसमें फौजी सीमेंट है, ई फर्टिलाइज़र है, मारी भी था, मगर मारी ने बाद में ज़रा पॉइंट गिराए। ऐसे फर्टिलाइज़र को देख लें, कुछ ऑयल कंपनीज थी, पीपीएल वगैरह थे। तो इन लोगों ने मार्केट में मतलब जिन स्टॉक ने वॉल्यूम्स को ऊपर रखा उनमें इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, और जिन स्टॉक में एक्टिविटी हो रही थी उनमें वॉल्यूम आ रहा था, उनमें जो है प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी। तो ये एक बात थी जो हम ख़ास तौर पे देख रहे थे कि मार्केट जब नीचे आई 81,400 500 के पास, तो उस वक्त हमने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग उन स्टॉक पे देखी। जैसे आईटी की मिसाल ले लें तो कल आईटी ने बड़ी तबाही मचाई थी, टीआरजी तो लॉक कर गया था, तो टीआरजी जो है आज 4.5 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ये तमाम चीज़ें थी जो थोड़ी सी परेशानी का बायस बनी। अब कल के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट 81,480 के नीचे बिल्कुल ट्रेड ना करे, ठीक है जी। और अगर करती है तो फिर 81,400 के नीचे ट्रेड करती है तो वॉल्यूम एकदम स्क्विज हो जाएंगे और कोई ख़ास एक्टिविटी होगी नहीं। और अगर इस दौरान उसने 81,193 के नीचे सस्टेन किया तो वी आर गोइंग टू सी द प्रॉफिट टेकिंग। सिंपली अगर बुल्स को अपनी एफर्ट्स को रिज्यूम करना है और जिस तरह ये 2 सेशन गुजरे हैं उस तरह कोई नया हाई बनाना है तो उसको 81,892 के ऊपर ट्रेड करना होगा। सिंपल इज़ दैट। तो अगर आप इन ट्रिगर्स को अपने जहन में रख लें, 81,480, 81,415, 81,193 और 81,892, और जो मैंने आपको 2-3 सिग्नल बताने की कोशिश की है, बावजूद इसके कि अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ट्रेंड बहुत बुलिश है, ट्रेंड बहुत बुलिश है, नया हाई बना है। और मार्केट ने, अगर आपको याद हो पिछली कॉल्स में मैं आपको डेली चार्ट जो दिखा रहा था तो उसमें हमें ब्रेकआउट मूव मिली थी। तो अगर उसका हिसाब लगाएं हम ब्रेकआउट मूव का, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ 2 सेशन में 79,491 की क्लोजिंग थी। अगर हम आज का हाई ले लें और परसों की क्लोजिंग ले लें, परसों से मुराद मेरी 16 तारीख है, तो 2 सेशन में, सिर्फ 2 सेशन में 2509 पॉइंट की मूव बनी है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बुलिश है, ये बहुत ही बुलिश बात है, बहुत ही ताकत का मुजाहरा किया है बुल्स ने। मगर उसके बावजूद आज की प्रॉफिट टेकिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम एंड पॉइंट्स है बिटवीन दी अमंग दीज स्टॉक्स, थोड़ा सा परेशान कौन है। क्या हो कल अगर वो जो एफर्ट आज फर्टिलाइज़र ने की है, अगर वो आज कर चुके हैं और कल ऐसी एफर्ट नहीं करते तो फिर मार्केट के पास मोमेंटम कहाँ से आएगा। तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात है। तो इन तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत अहम होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और ख़ास तौर पे इवन मीडियम टर्म ट्रेडर के लिए भी बहुत अहम है। और आपको एक्यूमुलेशन का टाइम मिलेगा और मामलात कोई बहुत अच्छे नहीं है। अगर मैं ग्लोबल सिचुएशन देखूं तो जो इसराइल ने हमले किए हैं ना, ये उसमें जो हमास के लीडर हैं उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है। तो ये एक नेगेटिव पहलू भी है, तो जिससे हो सकता है हमारी वो मार्केट्स में भी कुछ इसका इम्पैक्ट पड़े। तो उसका छोटा मोटा इम्पैक्ट हमारे पास भी फियर डेवलप हो सकता है। मगर बहरहाल वी लाइक टू स्टे विद अवर ट्रिगर्स जो आपको बताए गए। उम्मीद करता हूँ अगर आप ट्रिगर्स को फॉलो करेंगे तो आपको मार्केट निकलने का मौका ज़रूर देगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक, अपने कमेंट हमारी वीडियो पे ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।